नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। साथियों, आज हम आपके सामने पेश हैं नए करंट के साथ। क्या चर्चा है, क्या बात है, देखिए देखते जैसे आपने हमारा थंबनेल देखा है कि 1 लाख इजराइल से 1 लाख भारतीयों को बुलावा। इजराइल वालों ने 1 लाख भारतीयों को क्यों बुलाने के लिए कहा है, कैसे क्या, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी चर्चा कर लें कि साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन दबा दें। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि जो हमारा डाटा जो हम आपके लिए बनाते हैं, इतनी मेहनत करके लेके आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो अपना ज्ञान अर्जन कर सकें। और साथ ही के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, पुलिस या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, उन तक ये डाटा पहुंच सके, जिससे वो इससे संबंधित परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल कर सके। चलिए साथियों, इसी के साथ चर्चा का प्रारंभ करते हैं कि चर्चा ये सब कहाँ से निकल के आई, ऐसे भारतीयों को क्यों क्यों बुलाया जा रहा है, क्या चर्चा है। देखिए क्या है कि एक देश है इजराइल। आप जानते होंगे कि एशिया में जब हम बढ़ेंगे, अफ्रीका से पहले सऊदी अरेबिया की तरफ जब बढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक छोटा सा देश पड़ता है इजराइल। साथियों, इसके ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी इस पर विस्तृत जब वीडियो बनाएंगे तो आपसे विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथियों, इस देश की जो लोकेशन है, आप देखें, छोटू सा देश है इजराइल। इसमें क्या है, पहले यहाँ पर एक देश फिलिस्तीन हुआ करता था, जिसको हम फिलिस्तीन कहते हैं। तो वहाँ पर जो है 1949 में एक नए देश की स्थापना हुई, जिसका नाम इजराइल है। और उसको जो है 2 भागों में बांट दिया गया, आधा हिस्सा फिलिस्तीन को दे दिया गया और आधा हिस्सा इजराइल को दे दिया गया। लेकिन गत वर्ष 10 वर्ष कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चलती रहीं कि आज जब हम देखते हैं कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा यहाँ पर इस मैप में, ये इजराइल का हिस्सा है। और जो छोटे छोटे 2 हिस्से, एक वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, यहीं पर जो है आपका फिलिस्तीन सिमटा हुआ है। वेस्ट बैंक इस तरफ है और गाजा पट्टी यहाँ पर है। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी के एक चरमपंथी संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमला क्या कर दिया, एक आतंकवादी हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई। उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने गाजा पट्टी को घेर कर उस पर हमला चालू कर दिया। एक युद्ध काफ़ी समय से चल रहा, लगभग 1 महीना इसको हो चुका है और काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। आप देख रहे होंगे, इजराइल में 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, गाजा पट्टी में 9700 से ज़्यादा लोग मारे गए और कुल मिलाकर 4800 बच्चे भी मारे गए। स्थितियाँ यहाँ तक हैं कि फ़िलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सताये, उन्होंने गाजा पट्टी को ब्लड वैली तक का नाम दे दिया कि ये ब्लड वैली। साहब, इतनी मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग स्थापित हो चुके हैं, बहुत ही भयावह स्थिति। अब ये सब चर्चा क्यों हो रही है, ये चर्चा यहीं से निकल के आ रही है। लेकिन इसकी थोड़ी लोकेशन पे पहले इजराइल की चर्चा कर लेते हैं। इजराइल के जब आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा एक देश लेबनान। जी हाँ, लेबनान, जिसकी राजधानी बैरूत है, आपको ध्यान होगा, बैरूत इसकी राजधानी है। यहीं पर एक चरमपंथी संगठन और है, हिजबुल्ला, ये भी जो है इजराइल से दुश्मनी रखता है और इसने भी युद्ध इसके खिलाफ छेड़ रखा है, इजराइल के खिलाफ। दूसरा, आप इस तरफ देखेंगे तो एक देश दिखाई देगा आपका सीरिया, जिसकी राजधानी दमस्कस है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जहाँ पर ISIS नाम का चरमपंथी संगठन ने पनपा था, उसको अमेरिका ने लगभग ख़त्म कर दिया। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो एक जॉर्डन देश है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों को बांटने वाली नदी का क्या नाम है, तो जॉर्डन नदी इन दोनों देशों को बांटती है। साथियों, जॉर्डन देश आता है। उसके बाद यहाँ पर हिस्सा जो है फिलिस्तीन का है, इसको वेस्ट बैंक कहते हैं। यरूशलेम एक विवादित स्थल है, जिसको इजराइल खुद अपनी राजधानी मानता है, लेकिन भारत सरकार इजराइल की राजधानी तेल अवीव को मानती है। हम यरूशलेम को भारत सरकार इजराइल की राजधानी नहीं मानती। कुछ देश यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देते हैं, वो एक अलग बात है। नीचे की तरफ आप जब जाएंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा में इजराइल खुलता है, जो धीरे धीरे आकर सऊदी अरेबिया के नीचे से होते हुए आप देखते होंगे, ये जो है अरब सागर में, हिंद महासागर में आके मिलती है, गल्फ ऑफ अकाबा। इसके इस तरफ एक देश है, उसका नाम है मिस्र। मिस्र का जो सिनाई पेनिनसुला का जो हिस्सा है, आप जानते होंगे, वो जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है और वो जो है इससे सीमा साझा करता है इजराइल के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे गाजा स्ट्रिप है, जिसको 2 भागों में बांटा जाता है, दक्षिणी गाजा और उत्तरी गाजा। यहीं पर ये सारे कार्यक्रम चल रहा है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ चल रहा है। इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर भूमध्य सागर है, तुर्की, ग्रीस, इस तरह के देश हैं। तो ये इसकी जो है भौगोलिक लोकेशन है इजराइल की। आपको थोड़ा जानना होगा, जब मैप पर आप जब भी पढ़ने क्लास में बैठे ऐसी कोई चर्चा हो तो आपको मैप साथ में लेके बैठना चाहिए। आप देखेंगे तो मैप पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, आपको ध्यान देना होगा, जब 7 अक्टूबर को इन्होंने जब गाजा पट्टी से जब अटैक हुआ था, कारण क्या था कि इजराइल में गाजा पट्टी और ये क्या नाम, वेस्ट बैंक से लोग कार्य करने के लिए आते थे, काम करने के लिए आया करते थे। तो इजराइल का ऐसा मानना है, और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि तथ्यात्मक जानकारी मुझे भी इस चीज़ की पूरी तरीके से नहीं है,
कि यहाँ के लोग जब आते थे काम करने के लिए तो उन्हीं के साथ जो हमास नाम का चरमपंथी संगठन गाजा पट्टी में बैठा, उसके भी लोग वहाँ पर गए। उन्होंने जो है इजराइल की लोकेशन लेने के बाद और उसी के थ्रू उस पर हमला कर दिया, ताकि उनकी चीज़ों की सटीक जानकारी उनको तभी हुई। वो वर्क परमिट से यहाँ पर आते थे और काम करके उसके बाद यहाँ चले जाते थे। स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई कि इजराइल ने लगभग सारे फ़िलिस्तीनियों को अपने यहाँ से हटाने का मन बना लिया है। उनको वर्क परमिट तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया और उनकी जगह भारतीयों को रिप्लेस करने की इजराइल की जो है तैयारी है। चलिए बात करते हैं तथ्यात्मक रूप से। वॉइस ऑफ अमेरिका नाम की एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट है कि इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियां 90,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को रिप्लेस कर देंगी। किससे रिप्लेस करेंगी? भारतीयों से रिप्लेस करेंगी, जिनका वर्क परमिट 7 अक्टूबर को ही रद्द कर दिया गया है। जब ये हमला हुआ था गाजा पट्टी से तो 7 अक्टूबर को ही 90,000 फिलिस्तीनियों का जो है वर्क परमिट रद्द कर दिया। अब देखिए युद्ध कितने भयावह होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, चीज़ें कितनी खराब हो जाती है। इजराइल वालों के लोग काम करने आते थे, उनके काम स्मूथली चला करते थे, और ये लोग जो फिलिस्तीनी लोग काम करने आते थे उनकी भी रोजी रोटी का हिसाब किताब बढ़िया चलता था। लेकिन अब युद्ध ने परिस्थितियाँ कितनी खराब कर दी हैं। रोटी रोजी के लिए उन लोगों को, उनके पास भी समस्या होगी और उनके यहाँ कामगारों की समस्या होगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे चर्चा करते हैं। इजरायली बिल्डर एसोसिएशन के मुताबिक 10% गाजा के लोग हैं, बाकी वेस्ट बैंक से, यानी 90,000 में से अगर हम बात करें, दो हिस्से दिख रहे हैं ना आपको, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। तो इजरायली कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स एसोसिएशन का मानना है कि 90,000 में से 10,000 लोग, 10% लोग यानी लगभग 9,000 लोग जो है गाजा पट्टी से और बाकी लोग जो है वो वेस्ट बैंक से हैं। इन्हीं दोनों को हिस्सों को मिला के हम जो फिलिस्तीन का नाम देते हैं। फिलहाल निर्माण साइटों पर सबसे ज़्यादा चीनी नागरिक हैं, चूंकि इनके वर्क परमिट रद्द कर दिए तो इस समय निर्माण साइटों पर जो सबसे ज़्यादा नागरिक इजराइल में काम कर रहे हैं वो चीनी नागरिक हैं। मई में इजरायली विदेश मंत्री, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मई में इजरायली विदेश मंत्री, आपको नाम भी ध्यान रखना होगा, एली कोहेन भारत की यात्रा पर थे। ये मई 2023 जो अपनी गई है इसमें भारत की यात्रा पर थे। तब दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था कि इजराइल में 42,000 भारतीय श्रमिक जाएंगे। तथ्यात्मक रूप से ध्यान रखना, 42,000 भारतीय श्रमिक जाएंगे, जिनमें 34,000 जो काम करेंगे कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करेंगे, और ये जो कंस्ट्रक्शन का बाजार होगा ये भारत के लिए नया होगा। चलिए ये सारी चर्चाएं हो गई कि भारत के लोग जाएंगे, उन लोगों को रिप्लेस करेंगे, काम करेंगे, इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। लेकिन थोड़ी बात हम रेमिटेंसेस पे भी कर लेते हैं। रेमिटेंसेस क्या होता है साथियों, कि जो विदेश में लोग कार्य करने जाते हैं वो पैसा कमा के अपने देश में ही तो भेजेंगे, भारत में ही तो भेजेंगे। भारत के लोग अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, पता नहीं कहाँ का दुनिया के देशों में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा, न्यूजीलैंड में भी है, तो वो लोग पैसा कमाकर अपने देश में, भारत में भेजते, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। अब स्थितियाँ क्या, पहले तो जरा स्थिति याद कर लेते हैं कि लोग कैसे। देखिए हम पहले ये गल्फ़ की बात करेंगे। गल्फ़ में सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरब की। साल दर साल के तथ्यात्मक जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ कि 2018 में 72,399 लोग सऊदी अरब में थे भारत के, और 2019 में संख्या बढ़कर 1,61,103 हो गई, और 2020 में 44,316, कोविड की वजह से कम होगी, 44,316 हो गई। फिर 2021 में 32,845 हो गई, कोविड की वजह से संख्या कम होगी। लेकिन 2022 में रिकॉर्ड है गल्फ में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में। ये तथ्यात्मक रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा भारतीय कामगार जो है कार्य कर रहे हैं, 1,78,630, ये जो है अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके बाद दूसरा भारत का मित्र देश है यूएई, उसमें 2018 में 1,12,059 लोग कार्य कर रहे थे। 2019 में, अब कोविड की परिस्थितियां आपको ध्यान रखनी होंगी, संख्या कम हो रही है, 76,112 है। 2020 में 17,891, 2021 में 10,844 और 2022 में 33,233 लोग यूएई में काम कर रहे थे। कुवैत में 2018 में 57,613, 2019 में 45,712, 2020 में 8,107, 2021 में 10,158 और 2022 में 71,432। अगर आप यहाँ पर संख्या देखेंगे तो लगातार संख्या 2022 में बढ़ रही है। यहाँ पर जो है सबसे हाईएस्ट जो आपको मिलेगा धीरे धीरे 2022 में ही मिलेगा, ये संख्या जो है आपकी बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद तीसरा देश है आपका जो है कतर के अंदर 2018 में 34,471, 2019 में 31,810, 2020 में 8,907 और 2021 में 49,579 और 2022 में 30,871। यहाँ भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या आपको 2022 में ही मिलेगी। अगला देश है ओमान, भारत का एक मित्र देश है। इसमें 2018 में 36,037 लोग कामगार थे, 2019 में 28,392, 2020 में 7,206, 2021 में 19,452 और 2022 में सबसे ज़्यादा 31,994 लोग जो है ओमान में हैं।
उसके बाद बहरीन की अगर बात करें तो 2018 में 9,142, 2019 में 9,997, 2020 में 4,175, 2021 में 6,382 और 2022 में 10,232 लोग जो है बहरीन में काम कर रहे थे। ये भी अपने आप में एक हाईएस्ट है कि बहरीन में सबसे ज़्यादा लोग जो है 2022 में थे। आप अगर ये डाटा थोड़ा सा देखेंगे, आप अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो इन 2 सालों में डाटा आपको कोविड की वजह से थोड़ा सा कम दिखाई देगा कि यहाँ पर सर कोविड रहा था, यहाँ पर कामगारों की संख्या कम हुई थी। आपको ध्यान होगा कोविड में लोग अपने अपने घर के दौड़ पड़े थे, एकदम भाग पड़े थे, तो इस तरह संख्या कम हुई थी। लेकिन अगर 2022 की आप बात करेंगे, सबसे ज़्यादा संख्या, एक क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज़्यादा कामगार किस में है, गल्फ में, तो आप नाम लेंगे सऊदी अरब का, 1,78,630 लोग, किंगडम ऑफ सऊदी अरब। इसी के साथ थोड़ी सी बात हम रेमिटेंसेस पे कर ले साहब। रेमिटेंसेस क्या होता है? रेमिटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि जो कोई देश के व्यक्ति अगर कहीं दूसरे देश में, विदेश में काम करने के लिए जाते हैं, तब वहाँ से जो पैसा कमाते हैं उसके बाद पैसा इंडिया को ही तो भेजते हैं, अपने देश को ही तो भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंसेस कहते हैं। विदेश जो धन कमा कर भेजा जाता है उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। रेमिटेंसेस की भारत में क्या स्थिति है उसके बारे में जरा हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। हमने इसको यूएस मिलियन डॉलर में, यानी कि अमेरिकन मिलियन डॉलर में इसको हमने कन्वर्ट करके सारा आपको बताया है कि उसकी संख्या कितनी है। चलिए बात करते हैं 2017-18 में अगर हम देखें तो भारत के लोगों ने भारत में 69,129 मिलियन डॉलर जो है रेमिटेंसेस भेजे हैं। इसी और ये थोड़ा सा बढ़ के 2018-19 में हो गया 76,396 यूएस मिलियन डॉलर, और 2019-20 में बढ़कर हो गया है 83,195 मिलियन डॉलर, और 2020-21 में थोड़ा ये कम हुआ है, 80,185 मिलियन डॉलर हुआ। लेकिन 2021-22 में फिर एक बार चढ़कर 69,127 मिलियन डॉलर हो चुका है। अब ये साथियों आप सोचेंगे ये कितना है, ये आप एक बात को जरा सोच के देखना कि 2 मिलियन डॉलर के कर्ज के लिए पाकिस्तान आईएमएफ के सामने कटोरा लेके घूमता रहा है। अब ये संख्या आपकी कितनी है? 89,127 मिलियन डॉलर है। ये बड़ी संख्या, काफ़ी बड़ी संख्या है। भारत का जो है विश्व रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजने का, भारतीयों का जो रिकॉर्ड है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब साथियों ये जो सारी चर्चाएं हमने आज की है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी वीडियो होता है उसके अंदर बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारियां आपको मिलेंगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमास ने इजराइल पर किस दिन हमला किया, तो साथियों उस दिन जो है हमला किया था, उस दिन डेट थी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था। हमास कहाँ का संगठन है साहब? गाजा पट्टी में कार्य करता है। गाजा पट्टी कहाँ का हिस्सा है? तो ये जो है फिलिस्तीन का हिस्सा है। इसी के साथ इस मैप में आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा में इजराइल खुलता है। कई बार पूछा गया है कि इजराइल की जो है हिंद महासागर से अरेबियन सी से कैसी कनेक्टिविटी है, किस तरीके से कनेक्ट होता है, तो गल्फ ऑफ अकाबा से खुलता है। उसी के साथ साथ इजराइल के उत्तर में जो है कौन सा देश है, तो उसका नाम है लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। इस तरह की तथ्यात्मक जानकारियाँ आपको मिलेंगी। और आपको बता दें कि इजराइल और जॉर्डन के बीच कौन सी नदी बहती है, तो साथियों उसका नाम है जॉर्डन नदी। और इनके बीच में एक सागर भी है जिसको हम मृत सागर कहते हैं, डेड सी कहते हैं, उसके अंदर कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। ये दोनों भी इसी के बीच में है। इस तरह की आपको बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारियाँ हमारे हर वीडियो में मिलेंगी, लेकिन उस जानकारी को लेने के लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। साथियों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और सबसे बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है समय समय पर आप तक पहुँचती रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।